आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज आप एक और 11 में एक स्पेशल शो देख रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं तेज़ाब पे कि 21वीं सदी में भी किस तरह लोगों के चेहरों पे तेज़ाब फेंकर उनकी ज़िंदगियों को अज़ियत में मुब्तला कर दिया जाता है। डॉक्टर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन ऐसे ही जुल्म की शिकार हवा की एक और बेटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो इस अज़ियत को बर्दाश्त कर रही हैं। इनके साथ क्या हुआ, क्यों इनकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला गया, ये वो ख़ुद हमें बताएंगी। मेरे साथ मौजूद हैं कुलसूम बीबी। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कुलसूम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। कुलसूम बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बुलाने पर आज यहाँ आई। जी। कुलसूम क्या हुआ आपके साथ? मैं खुद पार्लर का काम चलाती थी घर के अंदर, तो बच्चों को संभालती थी। मेरे शोहर जो है वो शराब पीते थे और जुआ खेलते थे, रोज़ाना लड़ाई झगड़ा करते थे। उसी लड़ाई झगड़े में मैं नाराज़ होकर अम्मी के यहाँ चली गई। अम्मी के यहाँ गई तो वहाँ पर वो चांद रात के दिन आए मुझे लेने के लिए। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। मैं खुद जब अपना पार्लर चला रही हूँ, खुद अपना काम कर रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, फिर मुझे आपके साथ रहने का फ़ायदा? और रोज़ाना लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई हूँ, मैं भी और बच्चे भी। तो इसी बात पे वो निकल कर गए कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। बाथरूम के बहाने बाहर निकल कर आए और बोतल खोल कर तेज़ाब का मेरे पर डाल दिया। और इससे उसी टाइम मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चांद रात वाले दिन था, 2008 31 सितंबर। फिर मुझे ये लेकर आए वहाँ से, अम्मी के यहाँ से एल पार्क हॉस्पिटल। तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, तो फिर वहाँ से मुझे लेकर आए यहाँ बंद सेंटर। तो यहाँ पर भी डॉक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी यानी कि जो अमला था वहाँ पर इंचार्ज वगैरह ये थे, उन्होंने मुझे यानी कि दवाइयाँ वगैरह दी और पानी वगैरह फेंका मेरे ऊपर। तो उससे ज़रा यानी कि मुझे फ़र्क आया। आंखें तो उसी टाइम मेरी ज़ाया हो चुकी थी। देखिए एसिड इतना बुरा करता है कि ये क्या कहा कि फ़ौरन आंखें चली गई जी। आइज़ जो होती है ना, बड़ा डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वो इन्वॉल्व होता है। देखें वो कह रही हैं कि मेरी आंखें उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। कुलसूम के पास मैं जाना चाहूँगी। कुलसूम जी। आप काम करती थी? जी। आपको 4 साल हो गए हैं आपको? जी। हाँ। इस दुनिया को देखा नहीं आपने? हाँ। मैं यही तो बोलना चाहती हूँ ना, अगर जो मतलब पैदाइशी जो कुछ देख नहीं सकते तो वो बआसानी ज़िंदगी गुजार सकते, लेकिन जो दुनिया देखकर अंधेरे में आ जाए तो उसका हाल क्या होता है। कोई मुझसे पूछे आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर दें या बिजली चली जाए तो आप क्या महसूस करोगे? आप मुझे बताएं। मैं तो 4 सालों में इस अंधेरे में बैठी हुई हूँ, ऊपर से मेरे बच्चे, जो 6 बच्चे मेरे। अगर मेरे बच्चे को बुखार हो जाए, कुछ हो जाए, मैं सामने होकर भी कुछ नहीं कर सकती अपने बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं। मेरे सामने तड़पते रहते मेरे बच्चे, बुखार में, किसी भी चीज़ में मैं कुछ भी नहीं कर सकती उनके लिए। आपके शौहर कहाँ हैं? 11 महीने वो जेल में थे। उनको सजा हुई? नहीं। फिर जेल में क्यों थे? जेल में थे 11 महीने के बाद उनके भाई बहनों ने जमानत पे उनको रिहाई दिलवाई। किस चीज़ की जमानत? आपको आप ऐसे लोगों की जमानत कैसे हो जाती है? मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब। मैंने यही आपसे बात की ना, 2-3 बातें जो मैं कहता हूँ कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। सिर्फ इसी तमाम एसिड के उसमें जो मेरी नॉलेज में एक साहब को सज़ा हुई है 18 महीने की, अंदाज़ा लगाइए, और सारे घूमते फिर रहे हैं। ये तो उसी दिन बेल करके आ जाते हैं 24 घंटे के अंदर, और थ्रेट भिजवा रहे होते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया, मेरे खिलाफ बोला, तो मैं तुम्हारी बहन पे फेंकूंगा या तुम्हारी माँ पे या तुम्हारे बच्चों को जला दूंगा इसके बाद। तो बेचारी अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर लेती है। हम उसको इतना हौसला दिला रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी बातें नहीं मानती। बहुत सारी कह देती हैं एक्सीडेंटली हुआ, स्टेटमेंट चेंज कर लेती हैं। लेकिन सना, मैंने अपने दिल में ऐद किया है, अगर जिस दिन मेरी आंखें ठीक होंगी मैं अपना बदला खुद लूंगी। मैं किसी गवर्नमेंट या किसी को भी नहीं बोलूंगी, मैं खुद करूंगी। जैसे कि उसने मेरे साथ किया, मैं उसके साथ भी ऐसे करूंगी।
जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ वो भी इसी अजियत से गुजरे ना, तो उसे पता चले कि अजियत क्या होती है। सारी सारी रात में बैठी रहती हूँ, विरत करती रहती हूँ कि अल्लाह खुद गैब से मेरी आंखें ठीक करे। बच्चे मेरे काम पे जाते तो उसे टेंशन में गुजरती है, पता नहीं सलामत आएंगे कि नहीं। कितने बड़े बच्चे? सबसे मेरा बड़ा बेटा जो 18 साल का है। और आप अभी अपनी अम्मी के साथ रहती हैं? नहीं, मैं अलग किराए के घर में रहती हूँ। तो आपका खर्चा, आपके अखराजात कैसे चलते हैं घर के? ये जो बड़ा वाला बेटा मेरा जो रक्षा चलाता था ना, हाँ, तो हालात इतने ख़राब हो गए थे, तो फिर बीमार हो गया था। मेरे बेटे को हेपेटाइटिस हो गई थी। हाँ। तो भी बेटी है, जो 16 साल का मेरा बेटा है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और ये बिजली वगैरह बनाते हैं। पढ़ते नहीं हैं? पढ़ाई तो ख़राब हो गई ना। मेरी ज़िंदगी के साथ साथ मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे साथ मेरी बाजी भी जल गई जो 4 साल की थी उस टाइम। उसके चेस्ट, उसके चेहरे पे, उसके पेट पे तेजाब गिरा मेरे साथ ही। और फिर आदमी बड़े आसानी से कह देते हैं कि किसी बच्चलन औरत थी ये। मैंने किसी आदमी के साथ इसको पकड़ कर तेजाब फेंका, लेकिन वो आदमी तो भाग गया होगा। सिर्फ नजर आ जाती है। दरवाजे लगते, कभी दीवारों में लगती है। मैंने एक और चैनल से भी कहा था कि इसी तरह से जैसी ये हैं, ये इनकी हम यहाँ इनकी दास्तान सुनने तो नहीं बैठे, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये चाहिए कम से कम इनके घर का रेंट है, इनके बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, ये काम तो गवर्नमेंट कर सकती है ना कि इस बच्चे के, इनके बच्चों की पढ़ाई और इनका कोई वजीफा मुकर्रर कर दे। क्या चला जाएगा इस औरत को अगर 15-20 हज़ार रुपये महीना कोई दे देगा? गवर्नमेंट के इतने अखराजात होते हैं। इन जैसे विक्टिम्स को इन्हें रजिस्टर्ड करें, इनकी तहकीक करें कि हाँ इनके साथ ये हो रहा है। ये बेचारी चल नहीं पाती है, चलती है, ठोकर खा के गिर जाती है, बच्चे को हेपेटाइटिस है। यानी आप इनकी कंडीशन देखें घर की क्या हुई भी है। गवर्नमेंट की सपोर्ट का कोई पता ही नहीं है और ये कई बार कई चैनल पे आ चुकी है, कई लोगों ने देखा होगा। 7 साल की है। अभी 1 हफ्ते पहले से किसी कुत्ते ने काट दिया था पैर पे ना, तो इसका गोश्त कैसे पटाई, कैसे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मैं देख नहीं सकती। ये बार बार मेरा हाथ लेकर, अम्मी देखना मेरे यहाँ कुत्ते ने काटा है, अम्मी यहाँ देखना मुझे कुत्ते ने काटे। मेरी बेटी, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम लोगों के लिए, कुछ भी नहीं। तो मैं तो पूरा गिलास पानी पी नहीं सकती हूँ, तो मैं आप लोग के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ मुझ में हौसला नहीं है। नहीं आती, हौसला खत्म हो चुका है। मेरे साथ मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो गई है। मैं इस वक्त अपने तमाम देखने वालों से, जो अरबाब इख्तियार जिनके हाथों में है, जो इस वक्त उन सीटों पे बैठे हैं जो शायद इस वक्त कुलसूम के लिए कुछ कर सकते हैं, या इसके अलावा वो लोग जो अपने घरों में इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है कि वो अपनी इस बहन, अपनी इस बेटी, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी आज अपने इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों से अपील है कि प्लीज़ अपना हिस्सा दीजिए। आज आप इस बहन का साथ देंगे तो इनका साथ देंगे। मैं नहीं कहूँगी कि आप इनकी मदद करें, मैं आपसे ये कहूँगी कि हमें इनका साथ देना है, हमें इनको सपोर्ट करनी है। हमें इनको ये एहसास नहीं दिलाना कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, या हम इनको ये एहसास हम नहीं दिलाना चाहते। आज मैं यहाँ पे इनको लाई भी थी तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इनको रुलाऊं या मैं इनके ज़ख्मों को कुरेदूं। मेरा मकसद ये था कि जो चीज़ें हमारे माशरे में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, शायद इनकी अजियत सुनकर किसी एक का दिल नरम हो जाए। शायद कोई, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक, कोई ऐसा शख्स हो जो ये डॉक्टर साहब सोच रहा हो कि मैं अपने जुल्म की खातिर अपनी रिवेंज की खातिर किसी के चेहरे को मस कर हाँ, वो अपना इरादा तर्क कर दे। कि कितनी
कितनी अजियत है, कितना जुल्म है। मेरा कतई मकसद ये नहीं है कि मैं इस बहन को तकलीफ़ में रखूं यहाँ पे, इसलिए मेरे इस मकसद को कामयाब बनाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि प्लीज़ मेरी इस बहन का साथ दें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं और शो के बाद भी मैं आपको एक नंबर ज़रूर दूंगी, यूएन नंबर, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकेंगे। और आप जो है, ये हवा की बेटी है, ये हमारी बहन है और ये हमारी माँ भी है। इसके 6 बच्चे भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी, और शायद उन्हीं 6 में से कोई एक ऐसा शख्स हो जो बहुत अच्छे से जो है अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। हम एक कौम की हैसियत से सोचते हैं और हमें उसी तरह से सोचना चाहिए। डॉक्टर अहमद, जिस तरह कुलसूम के साथ जो भी वाक़या हुआ, हम इससे पहले एसिड की बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि मेरे देखने वालों को आप इस चीज़ की भी आगाही दें कि जब फ़ौरन जब एसिड फेंका जाता है तो उसके बाद सबसे पहला इक़दाम क्या करना चाहिए घर वालों को, या जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं वो क्या लेनी चाहिए, फ़र्स्ट एड क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, इसमें ये तमाम विक्टिम्स जो हैं हमारे पास जो आए हैं, जिनके इतना ज़्यादा डैमेज हुए हैं, जो ये सारे डिसफिगरेशन हुई है, उसकी वजह यही होती है कि इनके एसिड काफ़ी देर रह गया है। ये जितने भी हैं, आप इनसे भी पूछिएगा, ये भी आपको यही बात बताएंगी कि कितनी देर में आपको लेके गए थे हॉस्पिटल? मुझे तो पहले मेरे पर पानी डाला गया था। अच्छा, पानी किसने डाला था? पड़ोसियों ने। उनके भी घर तक आने में वक्त लगा होगा, इनकी चीखम पुकार सुन के। दूसरी बात ये कि इतनी अच्छी तरह वॉश नहीं कर पाते हैं। आधे लोग उन्हें मना कर रहे होते हैं कि ऐसा ना करो, आधे डाल रहे होते हैं। एक तो अजीब सा माहौल हो जाता है, जो पानी डाल रहा होता है वो काम छोड़ देता है डर के मारे कि ये क्या कह रहे हैं, पानी नहीं डालो, पानी नहीं डालो। चाहे वो फायर बर्न हो, आग से जला हुआ हो, चाहे एसिड से जला हुआ, दोनों में पानी का बड़ा रोल होता है। अच्छा, फायर बर्न में इनिशियली आग बुझाने में, लेकिन इसमें फिर आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। हम ज़रूर फर्स्ट एड बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ रहिए, मिलते हैं आपसे।